रिसेंटली मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था और मैंने उससे एक दो सवाल करे। मैंने कहा यार, एक सवाल है। तो मैंने कहा ये हमारा एक फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं हम लोगों की कोई बहुत बड़ी कम्युनिटी तो है नहीं, तो हम लोगों के कनेक्शंस कितने लोगों से है। एक अरसे से हम लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एंड ऑल दैट। तो उसने हार्ड जवाब दिया, हार्डली यार मेरे जो अब लोग होंगे तो मैं उनसे फ्रीक्वेंटली जिनसे मैं कांटेक्ट में आज तक हूँ वो 2 या 3 होंगे। मैंने कहा मेरे भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छा, फिर मैंने उससे दूसरा सवाल किया। मैंने कहा यार लिंक्डइन जो हम लोग यूज़ करते हैं, व्हाट डू यू थिंक है हम उसका सही यूज़ कर रहे हैं? मतलब फिर पहले मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा तुम किस तरह यूज़ करते हो? उसने कहा यार ज़्यादा तो मैं यूज़ कर नहीं पाता, जब भी यूज़ करता हूँ जाता हूँ जॉब्स वगैरह देखी, कोई अगर समझ में आई तो अप्लाई कर दिया, दैट्स इट। मैंने कहा क्या हम लोग इसका सही यूज़ कर रहे हैं? तो उसने कहा नहीं। मैंने कहा यार अच्छा, मैंने कहा कभी ये सोचा है कि हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी सडन किसी भी रीज़न से अगर हमारी जॉब चली जाती है तो हमें नई जॉब ढूंढने में या करने में कितना टाइम लग जाएगा? मैं कहा शायद 6 महीने, चाहे या साल लग जाए, ठीक है। और मैंने कहा हमारे पास बैकअप में कितने ऐसे लोग हैं जो हमें ये सपोर्ट कर दें कि यार मैं तुम्हारी जॉब के लिए कोशिश करता हूँ, यार लाओ CV मुझे दो, मैं तुम्हारी आगे जनरेट करता हूँ। मैंने कहा हम लोग ज़्यादातर ऑनलाइन ही अप्लाई करते फिर रहे होंगे, तो क्या हम लोग देखो यहाँ पे हम लोग ठीक हैं? सेकंड नहीं। मैंने कहा इसका सही यूज़ क्या हो सकता है लिंक्डइन का? देखो एक कम्युनिटी है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग काम कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में ही या अपनी कंपनी में ही, जहाँ पे भी XYZ में काम कर रहे हैं वहाँ पे हम लोगों के थोड़े बहुत कनेक्शंस हो गए। उसके अलावा तो हमारे हैं नहीं। तो द की इज़ नेटवर्किंग। अब लिंक्डइन पे नेटवर्किंग आप लोग किस तरह कर सकते हैं, हम लोग किस तरह कर सकते हैं कि सिर्फ इसलिए ही नहीं कि यार आगे ज़रूरत पड़ सकती है तो वो फलाना बंदा मेरी ये जॉब के लिए अप्लाई कर दे, वो क्लियर कर देगा। भाई वैसे ही कनेक्शंस बनाए। आप एक कंपनी में हैं, दूसरे एक कंपनी में हैं, आपको इंडस्ट्री के डायनामिक्स पता चलेंगे, डिफरेंट नॉलेज शेयरिंग हो सकती है। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, कैसे हो रहा है क्या नहीं है, इंडस्ट्रीज़ में क्या चल रहा है, उसकी नॉलेज शेयरिंग एक दूसरे से हो सकती है, ठीक है। फिर ऑब्वियसली नेटवर्किंग होगी, यारी दोस्ती हो सकती है। और फिर जो शुरू में मैंने एक बात करी कि यार अगर खुदा खासा इस तरह का कोई मिसहैप वगैरह हो जाता तो हमारे ऑलरेडी हम लोग जब एक दूसरे को जानते होंगे और वो होते होंगे तो भाई ऑब्वियसली एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड भी बन सकते हैं। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है नॉलेज शेयरिंग वगैरह की ऑलरेडी बात कर ली, हेल्पिंग हैंड हम लोग ऑलरेडी बन सकते हैं। उसके अलावा भाई अब ज़रूरी थोड़ी है कि मटीरियलिस्टिकली भी सोचो, मटीरियलिटी को साइड पर उठा के सोचो, भाई कनेक्शंस बन रहे हैं, दोस्ती यारी हो रही है, वो हो रहा है। तो यार दुख सुख में हज़ार ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, दुख सुख आते हैं, तो बंदे को जो हैं वो मज़ीद अच्छे लोग और अपने वो लोग मिल रहे हैं, उसका ये भी बेनिफिट है। सो लिंक्डइन को सिर्फ ये कि भाई जॉब्स देखने के लिए या पोस्टें वगैरह देखने के लिए या थम्स अप करने के लिए ही यूज़ ना करें। डिफरेंट लोगों से कम्युनिकेट करें, गपशप लगाया करो, बातचीत किया करो, नॉलेज शेयरिंग वगैरह करें। तो उससे होगा क्या, बेनिफिट्स ऑलरेडी बता दिए। आई होप इससे लर्निंग होगी और समझ में आएगा। फिर मुलाकात होगी। बाय।